हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जावेद अली और सलमान खान के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। मुझे किसने कहा था कि वो दुनिया भाग रही है मतलब कहाँ भाग रही है और कहाँ पहुंचना है हमें। मैं जब जिन लोगों को ये देखता हूँ ना जो एथियस्ट हो जाते हैं, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। मैं म्यूजिक में हूँ और म्यूजिक हराम है। बेटा अल्लाह माफ करने वाला है। आई थिंक हर रमजान इसीलिए तो अल्लाह से हमेशा शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने एक और महीना हमें दिया, तो हम इस महीने में और क्या बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी जो तसल्ली है, सबसे बड़ा सुकून जो है वो आपका सोल है, आपकी रूह है, आपका दिल है। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमजान, मौत ऐसे आएगी जैसे ईद का चांद। और अल्लाह ने हमें एक सबसे बड़ी चीज है, जावेद साहब ने, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क में रखा है। इतनी जरूरी, अगर हर इंसान इन चीजों पे अमल करने वाला हम सब बन जाए, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमजान मुबारक। आप सबका खुशामदीद करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक-ए रमजान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। और आज के इस एपिसोड का पैगाम है अमाल खैर यानी नेकी का अमाल। रमजान वक्त है अपनी जिंदगी के मुहासबा करने का, नेकियों को बढ़ाने का, अल्लाह को राजी करने का और छोटी छोटी चीजें करने का और उससे अपने रब का कुर्ब हासिल करने का। और वो बहुत आसान है, एक मुस्कुराहट चेहरे की, एक नरम अल्फाज। आज तो बेहद खुशी का मौका है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है ना, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बहुत खूबसूरत इंसान है, जहाँ अल्लाह ताला ने उनको सुरीली आवाज दी है, ऐसा सुरीला दिल भी दिया है। और हम सब के हर दिल अजीज, और मैं क्या ही अल्फाज उनके तारुफ में कहूँ, एक बहुत नरम मिजाज आदमी और हंसता हुआ चेहरा और हमेशा लोगों के अंदर मोहब्बत बांटने वाला और मोहब्बत करने वाला मेरे और हम सब के प्यारे भाई जिनको दुनिया जानती है, जावेद अली साहब से तशरीफ लाइए। अहलन सहलन मरहबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए और रौनक-ए-रमजान की रौनक बढ़ा दी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। रमजान की बात जब निकलती है तो रमजान जब खत्म होते हैं तो फिर से दोबारा से जल्दी आ जाए, ये एक कैफियत दिल में रहती है। सो हैप्पी दैट इस प्रोग्राम में हमें आने का आपने दावत दी। अल्लाह से खैर दे। जैसा मुझे थोड़ा सा फिक्र भी हो रहा था, मैंने क्या आपसे बातचीत तो होती रहती थी ऑन ऑफ, लेकिन मैंने क्या मशगूली इतनी, और फिर रमजान से पहले कमिटमेंट भी होती है, पूरी करनी होती है। बताऊँ आपको, ये अभी तशरीफ लाए हैं जी जी, और फिर सीधे आ गए। मेरा बैग भी मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। जी जी। तो अल्लाह से खैर देने। बहुत शुक्रिया। तो रमज़ान के महीने की जो कसम से वो मेरा तो ये मैं 4-5 महीने पहले से हमारी ये एक कैफियत शुरू हो जाती है मेरे घर में कि रमज़ान आने वाले, रमज़ान आने वाले, रमज़ान आने वाले, क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। करना कुछ नहीं होता है, खाना भी ना होता है। लेकिन फिर भी एक खुशी, न जाने एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमत आने वाली है। इस महीने की जो बरकत है वो बाकी सब महीनों से अफजल ये महीना है। हर चीज़ में बरकत हो जाती है, चाहे वो आपकी रोज़ी में हो, खाने में हो, चाहे वो किसी भी एतबार से अगर आप सोचें तो हर चीज़ में बरकतों का महीना है। इबादतें होती हैं, नमाजें होती हैं। कभी कभी तो मेरा तो ऐसा, मैं बताता हूँ आपको कि मैं रोज़े में रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ना बाकी महीनों से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है रोज़े में जो आपका जो वो फ़न निखर के आता है ना, ये कुछ ऐसी बरकत है। मैं तो कहता भी हूँ सबको कि रोज़े में इनफैक्ट जो भी काम हुआ है हमारा वो बहुत कामयाबी तक पहुंचा है, वो ऐसी बरकत है। तो ये जो माहौल होता है, इनफैक्ट हम हमारे घर में रोजे के वक्त कुरान पाक की तिलावत, एक चैनल है जी, उसको मुझे पता नहीं, नाम नहीं पता, हमने वो लिया हुआ है और वो असर से हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें ना तर्जुमे के साथ में कुरान पाक की तिलावत होती है कि एक आयत का तर्जुमा होता है। तो घर में एकदम इतना खूबसूरत माहौल बना रहता है, बच्चे सब लोग सुनते रहते हैं और मतलब वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, इतना मैं समझ रहा हूँ आपके जज़्बात, इतना मज़ा इस महीने में है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट 2 महीने होने चाहिए। एक महीना कम है। लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हमें तो 50 वक्त की नमाज थी ना, बिल्कुल जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गुजारिश की। रमज़ान का महीना इतनी जल्दी गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ओह ईद आ गई और रमज़ान चले गए। लेकिन सच बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गुजारिश की थी कि मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज थी। पहले तो नमाज ही के लिए अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है। बिल्कुल, दुनिया तो चलो हमें दिया है टेस्ट करने के लिए कि हम दुनिया रहते हुए किस तरह से अपने ईमान पे कायम रह सकते हैं। मैं ये बात हमारी ऑडियंस से मुखातिब होकर कर रहा हूँ कि 50 वक्त की नमाज दी थी और अल्लाह पाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज किया कि मेरी उम्मत कैसे रख पाएगी, कैसे नमाज पढ़ पाएगी 50 वक्त की, उसमें फिर उनको दुनिया भी है उनके साथ में। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कम करते करते फिर 5 वक्त की नमाज वहाँ पर कि ठीक है, लेकिन 5 वक्त की नमाज का 50 वक्त की नमाज का सवाब आपको, आपकी उम्मत को मिलेगा और आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितनी बड़ी हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि ऐसे नबी की उम्मत में हम पैदा हुए हैं कि जिनको
जिनका दर्जा फरिश्तों से भी बढ़ जाता है कभी कभी। अल्लाह ने कहा है कि भाई जिनका जो क्योंकि हम दुनिया भी है, हमारे साथ में मसले मसाइल हैं, और उसके बावजूद भी हम ना जाने, मैं तो ये बात कहते हुए भी डरता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें तौफीक दे कि ना हम जितना भी कनेक्टेड रह सकें थ्रू नमाज या जो भी रमज़ान मुबारक या फिर जो भी अच्छे काम हम कर सकें, तो हमारी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और हमें ये सोच भी दी है कि हमें भलाई करनी है लोगों के लिए, अगर ये सोच भी दी है तो अल्लाह का उसमें बहुत बड़ा करम है। वरना लोग ना ऐसे ही यूं ही, मैं तो देखता रहता हूँ, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है, कुछ पता नहीं है, यूं ही क्यों कर रहे हैं। मुझे किसी ने कहा था कि पूरी दुनिया भाग रही है, मतलब कहाँ भाग रही है और कहाँ पहुँचना है, हमें पता ही नहीं है किसी को भी कि कहाँ पहुँचना कहाँ है हमें। तो अगर हम कनेक्टेड हैं अल्लाह की ज़ात से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की हम पे रहमत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। बिल्कुल सही फरमाया ज़ात आपने। इससे ज्यादा लकी इंसान नहीं हो सकता जिसने अपना कनेक्शन अपने अल्लाह से पाया। हमने असल में आपको मदऊ भी इसके लिए ये बहुत बड़ी बात बताई है कि हम यानी बात करने में भी निकाल देते हैं, याद नहीं रहता, यानी कभी कभी ऐसा होता है जब सब करना ही नहीं, यानी जिंदगी ऐसे मैं तो बस मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। मैं जब जिन लोगों को ये देखता हूँ ना जो एथियस्ट हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ अल्लाह ने हाथ ही उठा लिया उनके ऊपर से हाथ, मतलब अल्लाह की रहमत ही चली गई है उन लोगों की। वीरान जिंदगी है। मैं पता नहीं, अपना अपना सोच है, लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा है, जिसके दिल में रहम है, वही असल मायने में जिंदगी का मकसद अल्लाह दिखाता है। और मुझे लगता है कि लोगों के साथ भलाई हो, लोगों के साथ में ना कितना आप अच्छा कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई बयान करने तो आया नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपनी ना आपसे अच्छा कौन करेगा। मुझे बहुत इस्तेफादा हो रहा है, आप जो बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, बहुत इस्तेफादा। सबसे बड़ी बात ये जब सब हमारा यहाँ आपको सबसे बुलाने का तो मकसद ये है कि हम आपसे कुछ सुने भी और कुछ बात भी करें, और तासुरात तो आप माशाल्लाह बैठते ही अपने जज्बात को जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो जो जज्बात है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नज़रिया, बहुत बड़ा आलमिया ये है कि ख़ास तौर से इंडस्ट्री के लोग और जो सिंगिंग की दुनिया से, वो ये समझते हैं अल्लाह माफ़ फरमाए, हमें हिदायत नसीब फरमाए। एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि बस ठीक है, ये लोग तो इनका तो अल्लाह के साथ कोई मामला ही नहीं है। लेकिन जब हमने ये शुरुआत की तो हम जितने भाई बहन आते गए, तो बहनों के साथ ये बैठे रहे, मैं हैरान हो रहा हूँ उनकी बातें कि यार ये आला मुसलमान से कितने ज़्यादा सिफात रखता है, और हम किसी के बारे में कोई भी तासुरात ले लेते हैं कि यार ये सिंगिंग करता है। यानी आपकी बातें सुन के, आपने जो बात बताई कि बाजी के साथ बैठ के कोई बात निकालने के लिए 10 दफ़ा सोचते अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, यानी ये तो आपका और अल्लाह देखता है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, ये बोलने में बहुत छोटी, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात की। अनस भाई, झूठ मक्कारी यही दुनिया है, ऐसा ही है, मतलब ये दुनिया में है, फैला हुआ है, और इससे ना कोई बचा नहीं है। तो कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार जिन लोगों से हिदायत अल्लाह ने निकाल ली है, मैं देखो ईमान से फिरना मतलब हिदायत ही निकल गई, अभी तो है ही नहीं, कुछ भी बचा नहीं ना। जो इंसान ईमान राई के दाने के बराबर भी लेके जाएगा इस दुनिया से, ऐसा मतलब उसकी निजात के लिए काफ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा ईमान है ना, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, ऐसा तो एक पैरामीटर तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया और दीन दोनों में रखे अल्लाह ताला उसको। इनफैक्ट मैं मौलाना साहब से मैं बात कर रहा था, मौलाना तारिक जील साहब से, तो उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे अल्लाह ने एक सरदारी सौंपी है मेरी फैमिली को लेकर, मेरे पूरे कुनबे को लेकर। अब ये बातें बयान करने की नहीं है कि आप किस तरह से, आप कहाँ से क्या जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये शो ऑफ है। मैंने कहा जी मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो मेरे कांधों पे अल्लाह ने दी है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो जिम्मेदारी उठाने लायक बनाया अल्लाह ने, ये मजबूरी है। उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी बात की, बेटा तुम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो माशाल्लाह। तो मेरी बहुत सारी लंबी बात की, खैर शॉर्ट में मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा जी मुझे ये भी बताया कि जी मैं म्यूज़िक में हूँ और म्यूज़िक हराम है, तो ये सारी सिचुएशन उनको मैंने बताई, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। मैंने कहा कि बेटा अल्लाह माफ़ करने वाला है। जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, ज़बरदस्त, तो आखिरत में पता चलेगा कि वो कितना लायक है, कितना नहीं। और एक इंसान कुछ ना सोचता है मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो गुनाहगार आदमी, मुझे पता नहीं क्या मिलेगा, और क्या पता अल्लाह से उससे राज़ी हो। हम किसी को नहीं बता सकते ना कि कौन किससे अल्लाह राज़ी है, ये तो अल्लाह दिल के अंदर होता है सब कुछ। तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं। अब ये बातें करने से क्या होता है ना, ईमान ताज़ा होता है, और रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में जितना जिक्र किया जाए, जितनी अच्छे काम किए जाएं, उसकी नेकियां भी पता नहीं कितने गुना आपको उसका सवाब मिलता है। सही है। और रमज़ान महीना ही है कि हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, हम अपने आप से क्वेश्चन करें, हम अपने अपनी जिंदगी की, हर इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ होती है जो वो चेंज करना चाहता है, एंड आई थिंक रमज़ान कभी कभी आपको वो मौका देता है। बहुत बार हमने देखा ना कि इंसान रमज़ान पर बदल गया, या ये चीज बदल गई, मतलब पॉजिटिवली, मैं पॉजिटिव की बात करूँ, क्या पॉजिटिव चेंज आ गया। तो आई थिंक हर रमजान, इसीलिए तुम अल्लाह से हमेशा शुक्र करते कि अल्लाह ने एक और महीना हमें दिया, तो हम इस महीने में और क्या बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक एक महीना है जिसपे हम सबको, जितने भी लोग हैं, हम सबको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमारी जिंदगी पे, हमारी सोच पे, हम जैसी बातें करते हैं, तौर तरीकों पे, कि अल्लाह किससे राजी हो रहा है। असल तो बात अल्लाह की रजा की है, बस अल्लाह राजी हो जाए
फिर वो जैसी भी चीज हो, हमेशा आई थिंक मैं ये दुआ अनस से सीखी हूँ, मैं ये दुआ हर बड़े बड़े उलमाओं से सीखी हूँ कि जब आप दुआ मांगो, क्योंकि हम तो बेवकूफ लोग हैं, इंसान का तो दिमाग छोटा सा है, वो कुछ भी मांगता है, तो अल्लाह से बस ये मांगे कि अल्लाह जिससे तू राजी है, जिससे तू खुश है, जो चीज से मैं तेरे करीब आ जाऊं, जिससे तू मेरे से मोहब्बत करने लगे, बस मुझे वो रास्ता दिखा कि मेरे लिए तो ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, या तो मेरे लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। तो आई थिंक ये जो दुआ है ये भी बहुत जो बात आप कर रहे हो उस हिसाब से, मतलब उस पर मुझे याद आ रहा था कि इंसान जब ऐसी दुआ मांगता है तो क्योंकि हम खुद ही we don't know what we want. The point is, no matter where we are in life, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने भी मशहूर हो जाएं, हम कुछ भी अचीव कर ले, फिर भी at the end of it हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, जैसे आपने बोला। यस, तो सबसे बड़ी जो तसल्ली है, सबसे बड़ा सुकून जो है वो आपका सोल है, आपकी रूह है, आपका दिल है, और वो अगर आपके बस में है, और वो बस में कैसे होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे, आप स्पिरिचुअल रहते हैं, और वो अगर आपका कनेक्शन बना हो तो मैं समझता हूँ कि ना आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपसे अल्लाह राजी है तो हर काम आपका ना बेहतर ही बेहतर होगा। और रमज़ान का महीना मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल में आपको कैसे जीना है उसकी प्रैक्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जावेद साहब की एक बात याद आती है, मैं अक्सर साथियों को सुनाता हूँ। हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे जमाने नाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे जनाउद्दीन में, वो अक्सर एक बात कहा करते थे, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान। मैं अक्सर ये बात को रमज़ान में खूब बयान करता हूँ, मौत ऐसा आएगी जैसे ईद का चांद। लेकिन एक चीज़ और है, ईद की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन रमज़ान जाने का दुख बड़ा होता है। सही, आपने वो यार शैतान छुटने वाला, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, इतने टाइम से जो कंट्रोल करके रखा है, ऐसा ना फट जाए ना जाने क्या वो रहता है ना। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हम सबको ना बहुत ही अपनी सादत नसीब फरमाए और हमें हिदायत दे के अल्लाह ताला हम पूरे साल उसके सामने झुकते रहें, नमाज़ें पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका दिल साफ होना चाहिए। मैं नमाज़ें सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं पढ़ूँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो देख रहा है कि नहीं मुझे अच्छा मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ भाई, वैसा नहीं होना चाहिए। नमाज़ पढ़ते वक्त कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसके जहन में ख्यालात नहीं आते। बिल्कुल, ये इंसान हूँ मैं, तो मेरे जहन में ख्यालात आते ही हैं, आएंगे ही। एक रोड है, उस पर ट्रैफिक चलता ही रहेगा किसी भी वक्त, हमें उससे लड़ना है। और जब अल्लाह के सामने हम खड़े हैं, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं और ये बहुत बड़ी बात वो लड़ाई है शैतान की और इंसान की, उसके सोल की, कि तुम मुझे भटका रहा है और मैं फिर जहन ये समझूंगा कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। जी, भटका कितना भटका रहा है, लेकिन मैं ना अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो मुझे वो ध्यान रखना है, हटाना है वहाँ से। वो लड़ाई काफ़ी हद तक जो बंदा वो जीतता तो नहीं है, लेकिन जीतता तो नहीं है और ना ही जीत पाएगा, लेकिन अगर वो लड़ेगा तो अल्लाह को बहुत पसंद है, तो वो उससे वो बात होनी चाहिए। तो मैं वो कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मैं आपके बयानात सुनता रहता हूँ, मौलाना साहब के बयानात सुनता रहता हूँ, और उसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है, मैं कोशिश करता रहता हूँ। और अल्लाह ताला उसमें ना इजाफा फरमाया, आपकी जो नॉलेज है, स्पेशली इस्लामिक नॉलेज, और किस तरह से ज़िंदगी। और मुझे लगता है देखिए सारी मखलूक अल्लाह ने ही बनाई है, बिल्कुल, कोई ताकत है ही नहीं। और कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, वो अपना ही है, अल्लाह की मखलूक है, उसके साथ में भलाई करें, बेशक, चाहे किसी भी, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, किसी भी रिलीजन का हो। आई थिंक चाहे वो कोई भी हो, है तो अल्लाह की मखलूक। और अल्लाह ने बाकी मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने तिजारत शुरू करी थी अपनी नई और जब स्पेशली जब मेरा निकाह के बाद जब अनस मेरी जिंदगी में ऐड ऑन हुआ है, एंड तो मैं दुनिया के हिसाब से तिजारत करती थी कि नहीं, मेरा माल बिक गया, मैं वापस नहीं लूंगी, अब आप आओगे। क्योंकि कुछ लोग ये मिसयूज करते हैं आपकी इस चीज का, वो वो हावी हो जाते हैं और वो एकदम, तो ये पॉलिसी नहीं रखी थी। एंड आई रिमेंबर जब भाया भी शुरू किया था मैंने अबाया के साथ, तो अनस का एक बहुत वो था कि नहीं, कुछ भी हो जाए रिटर्न देंगे, हम रिटर्न ले लेंगे, हमको ये नहीं करना है। अनस बोले क्या फर्क पड़ता है, बोले अल्लाह से नाराज होता है, हम सोचते हैं इसके अंदर इतना पैसा कमा लेंगे, नहीं, तुम ये एक चीज से सोचोगे लेकिन अल्लाह नाराज होगा तो दूसरी चीज में नुकसान होगा। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर सामने वाले ने हमसे कुछ ले गया, हाँ एक वक्त रखे, आपके एक विंडो रखे कि इस विंडो में हमें आप रिटर्न करें, हाँ कि आप रिटर्न कर दे, आप माल वापस ले लोगे। एंड आई रिमेंबर हमारा जब लॉन्च ही हुआ था, एक बहुत बड़ा सेल एक ही इंसान से हुआ था, एक इंसान आया था, बहुत ज्यादा खर्चा करके सामान लेके गया, अब वो जवान लड़का था, एंड नेक्स्ट डे वो अपने दादा या नाना के साथ वापस आए थे टू रिटर्न एवरीथिंग, बिकॉज दे वर लाइक कि ये बच्चे ने हमारा पैसा लेके जाके दिल खोल के, जो ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम था, बट दे वर लाइक इसे सब कुछ दे दिया। तो आप, एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये वो अनस इज लाइक नो प्रॉब्लम, पैसे वापस दे दीजिए, सामान ले लीजिए। एंड आई थिंक ये बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा, ये वर्ड जो आपने कहा ना कि इंसान को अपने तिजारत में भी, हर काम में जब इंसान अल्लाह को जोड़ ले तो वो काम कितना आसान हो जाता है। एंड मैंने इस चीज की बरकतें देखी है। और आज जो मेरा दूसरे भी काम होते हैं ना, मुझे जैसे कोई बोलता है, मेरी लड़की फोन करती, मैम इसने बोला कि ये इतना टाइम हो गया, अभी रिटर्न मांग लिया। अब पहले मेरा कैसा होता था, बहस, अब मैं पैसे दे दो, खत्म, नहीं दे दो। अब कुछ कैसे सिचुएशन होते हैं, एक्चुअली अभी ना मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, तो ये मुझे लड़की दे दो। मैंने कहा मुझे ये सोचना भी नहीं है कि ये माल मेरे पास आया है, ये वापस जा रहा है, ये रिस्क अल्लाह ने ही भेजा था,
अब ये वापस जा रहा है, ये चला गया, अल्लाह इससे डबल मुझे बेहतर भेजेगा। सो आई थिंक ये सोच ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि मेरा ये सोच इतनी इस तरीके से नहीं थी। मैं एकदम दुनियावी तरीके से तिजारत करती थी कि नहीं ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। तो मैंने वाकई इसकी बरकत देखी है कि जब आप तिजारत में भी दीन को शामिल कर लो तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे अब्बा ने बताया था कि ना भाई आप अपने किसी का नुकसान मत करो, अपनी इज्जत बचा के निकल जाओ। तो मेरी कोशिश मेरे काम में भी यही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरी एक प्रैक्टिस है, कई लोगों ने इसका डिसएडवांटेज भी उठाया है। ऐसा ही होता है जमाने में, अच्छे होते तो यही प्रॉब्लम होता है। जमाना ऐसा ही जी ना, अमूमन तौर पे कैसा होता है ना कि आप मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग्स के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले आपका पेमेंट आ जाए उसके बाद हाँ हम जी, जाएंगे। जी। क्या बात कर रहा हूँ मैं। ये हर चीज में तो मेरा एक मामूल है 90% मैंने कहा जी मैं अपना पहले काम करूंगा उसके बाद में मैं पेमेंट लूंगा। तो लोग बोलते हैं अच्छा आर यू श्योर सर? मैंने कहा जी हाँ मेरा तो ये मामूल है, अगर मैं आपका काम अच्छे से कर नहीं पाया तो फिर मैं पैसा लेके फिर वापस दूं, फिर मैं ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कितना awkward बहुत feel बड़ी होगा। बात है। बिल्कुल। तो उससे पहले मैं आपका काम आपके मनपसंद से आपके मुताबिक कर दूं, उसके बाद मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसका ये मतलब ये मैंने यही सोच के किया कि मुझे ना मतलब मैं इसको दीन मानता हूँ। अब वही बात शादी हो गई इसको दीन मानता हूँ कि आप अपनी सर्विस दे दी आपने जी। और फिर आप ना डिजर्व करते हो कि भाई ना आपको जो भी है। तो ये मैं दीन समझ के इस काम को करता हूँ। और उस चक्कर में मैंने बहुत सारी लॉसेस भी खाए हैं कि सर क्या है ऐसा, फिर कौन पीछे भागेगा और क्या ऐसा ही है। तो हर चीज में आप दीन जोड़ लें, बिल्कुल। हर चीज में और मुझे लगता है कि अगर घर की खवातीन जो है आपकी जो शरीके हयात है, अगर वो दीन में है तो आपके पूरे घर में दीन है। आप इंसान तो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर घूमता है, लेकिन अगर आपकी जो खवातीन है उनके अंदर अगर दीन होगा तो आपके बच्चों में दीन आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही। और माशाल्लाह अनस भाई आप कितने नहीं आपने ये बहुत बड़ी बात आप भी की। खुशनसीब हैं। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मेरी सादतमंदी के अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी नसीब फरमाई। असल तो सीरत होना सीरत चाहिए। सीरत और सीरत असल तो होना चाहिए। दूसरी बात ये, जब से आपने जो बात बताई ना कि माह मुबारक भी है और आप तशरीफ लाए हैं, तो ये हमारी सादतमंदी होगी। और अगर ये हम ना सुने तो फिर ये हमारे लिए तो बिल्कुल हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ ख्यानत होगी कि कोई आपको एक कलाम सुनाए जो आप चाहें, जो आप पसंद। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, तो मैं यही सुनाता हूँ जी, कुछ। जी, कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। कुन फयाकुन कुन फयाकुन 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 कुन फयाकुन कुन फयाकुन 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 फयाकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फयाकुन कुन फयाकुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला सवाल, सहरी या इफ्तारी, किस वक्त का खाना आपको ज्यादा पसंद है? इफ्तार। है ना? हाँ, मैं आपकी बातों से ही समझ गई मैंने पहले ही बता दिया। खोल दिया। कि मैं सुबह में तो सिर्फ एक गिलास दूध। दूसरा, रोजा खाने के बाद सबसे अजीब क्रेविंग किस चीज की होती है आपको? सबसे ज्यादा ना मुझे जो मतलब मुझे चाय की तलब बड़ी आती है, तो वो लेकिन रोजे के बाद में नहीं, तकरीबन 1-2 घंटे के बाद में मुझे बड़ी तलब आती है। और मुझे जब तक वो नहीं होता ना तब तक कुछ ना ड्राउजीनेस रहेगा, आपका लेटे रहने का मन करेगा। तो आप वेट करते हो कि इफ्तार हो जाए और मैं चाय पी लूं? मतलब मैं इतना चरसी बंदा नहीं हूँ कि मैं चाय के बगैर रह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ना एक तलब आती है उससे। जी, जी, रोजे के बाद घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल इफ्तार ट्रीट्स? घर का बना ज्यादातर हाँ, फर्क चेंज है ना। जैसे कभी कभी ना कुछ चीजें ना कुछ फ्राइड आइटम बाहर के अच्छे मिलते हैं। किस दिन बहुत भूख लगती है तो आप अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हो? अर्ली डिनर करने का मैंने शुरू किया था अभी, तो वो इतनी ज़बरदस्त भूख लगी मुझे कि मैं रात में हैदराबाद में था, वहाँ मुझे ना शेफ़ ने कुछ अच्छा चिकन बना के दिया स्पेशल मेरे लिए, बुफे अलग था। वो खा के मैं रह नहीं पाया। तो मतलब वो जैसे मैं 7 बजे के बाद में खाता नहीं हूँ, तो लेकिन मैं कल रह नहीं पाया, कुछ अच्छा बन के आया और भूख भी लगी थी। रमजान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है रमज़ान में जितने भी
चीज़ आपको फॉलो करने के लिए कहा गया है जी वो अपने आप में आपको सुधारने के लिए, आपकी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो सारी चीज़ें पूरे साल में होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान में आंखों की हिफाजत करें, अपनी बिल्कुल सही कहा। कानों की हिफाजत करें, ज़बान की, मैं एक नहीं है 2-3 बहुत बता, है। ये तीनों अगर आ गई ना, ज़िंदगी की सारी झगड़े खत्म है। सही बात है, सही कहा आपने। आखिरी सवाल, अगर एक वर्ड में जो बहुत मुश्किल है आपको अगर रमजान डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रमज़ान पाकीज़ा महीना है। मैं एक वर्ड तो नहीं, मैं बहुत सारे वर्ड लूँगा। रमज़ान के महीने में अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का एक सलीका बनाना चाहिए हर इंसान को। मुझे लगता है कि ना, इंसान को कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक बिल्कुल करे, और सबसे पहले मुझे अल्लाह पाक उसमें शुरुआत करे। मलाला आपसे थोड़ा सा ये भी खाना वाना कुछ बनाना आता है आपको? कुछ बनाते हो आप? मैं देखिए, मुझे आता है, चाय बनानी आती है। अच्छा। और हमें ना, जब मैं नया नया आया था बॉम्बे, तो मैं और मेरे भाई दोनों ना, हम एक छोटे से रूम में रहते थे। कितने साल पहले? ये तकरीबन 2003 की बात है, 2003 की 22 बात साल है। तो मैं और मेरे भाई दोनों साथ में रहते थे, तो हम साथ में दाल बनाते थे। रोटी बनानी हमें आती नहीं वो टफ है। थी, रोटी नहीं बनानी आती है हमको, वो ही एक चीज़ मैंने सीखी नहीं तो दाल थोड़ी सी बना लेता था मैं, वो भी भूल गया अभी मैं तो। लेकिन आज हम आपसे कुछ बनवाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे। इतना खराब बनाता हूँ मैं तो। कुछ कोशिश करेंगे। हम हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। हम दोनों भी ऐसे ही बना लेंगे, कोई मसला तीनों नहीं मिलकर है। कुछ करेंगे। या आप खुद भी बना सकते हैं, आप हमें देखकर वो भी देख सकते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, कुछ सीख सकते हैं। बहुत सिंपल है। डेफिनेटली मैं मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपनी वाइफ को यस, तो आप उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं इस रमजान। 100%। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी हम तो चाहेंगे कि आप और आपकी फैमिली को, स्पेशली रमजान का महीना है, रोजों का महीना है, इंसान के अंदर एक वो एनर्जी, ताकत, न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं सियाफा डेट्स, ताकि आप और अपनी फैमिली, आपकी पूरी फैमिली से एंजॉय करें। और इसमें बहुत सारी वैरायटी है। मुझे बहुत शौक है माशाल्लाह। आप इस सब चीजें पहले ये सियाफा वालों की है। आपको पता है डेट्स का ऐसा है ना कि ना, जिस घर में डेट्स होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपके घर में डेट्स हैं तो मुझे लगता है कि आपके घर में कभी तंगी नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसा। पाका नहीं होगा। लिखा हुआ है मानेंगे। है ना? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो मेरे ऐसा। घर में आपको 12 के 12 डेट्स मिलेंगे। अभी भी अगर आप मेरे घर पे आके देखेंगे ना, तो अजवा खजूर हमेशा रहते हैं मेरे। हमने इसमें उसमें अजवा भी भी, बहुत चॉकलेट्स भी, अजवा अजवा है, की, yes। ज़ाफ़रान की भी है, और इंशाल्लाह हम आपको भिजवाते भी रहेंगे इसके लिए। थैंक यू सो जबरदस्त मच होती है ये। फॉर द वंडरफुल। सियाफा वालों का शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। यस, और इनके डेट्स वाकई हम बहुत सालों से इसे हम खाते हैं, और अनस की सबसे फेवरेट, हमारी पूरी फैमिली में जब हम ईद करके भी मदीना से वापस आते हैं तो हम अपने dates पूरे लेके घर में ये इनका हदिया देते हैं। Wow. सो आई थिंक हम मैं भी। हाँ, इसमें चॉकलेट्स भी है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है चॉकलेट वाली खजूर, इसमें कोकोनट वाले भी खजूर है, तो इसमें वैरायटी जो स्पेशली हम चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी चीजें खाएं, एंड जिसमें से खजूर तो हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। सो यू नो दैट्स हाउ इट इज। सो गाइस, आप सियाफा डेट्स भी ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड विच इज सना10, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन व्हाटएवर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।